हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का 5th मेरिट लिस्ट आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आप लोगों का 6th मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि आप लोगों का वैकेंट सीट रहेगा या नहीं, ये भी हम देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ था कि आपका सेकंड काउंसलिंग का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसका कट ऑफ आप लोगों का हाई जाएगा और आप लोगों का हाई कट ऑफ ही गया। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आया, यानी आप बोल सकते हैं 5th मेरिट लिस्ट, उसका कट ऑफ आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कंपैरिजन थोड़ा डाउन गया हुआ है। इसके बाद जो आपका लास्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसका कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाने वाला है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप लोगों को किस तरीके से रीचेक करना है कि आपकी आईडी एक्टिव है कि नहीं, और साथ ही बहुत से स्टूडेंट की आईडी एक्टिव है, इसके बाद भी आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या है रीजन, उसको आप देख सकते हैं। और साथ ही देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, आपने काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उस कॉलेज में वैकेंट सीट है या फिर नहीं है। जो आप लोगों का 4th मेरिट लिस्ट आया था, 4th मेरिट लिस्ट के बाद आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में जितने भी वैकेंट सीट बच गए थे, आपने देखा होगा कि कई कॉलेज में 29 सीट थे, कई कॉलेज में आप लोगों का 30 तक सीट था और कई कॉलेज में आपका 2 से 3 सीट बचे हुए थे। ठीक है, तो जितने भी सीट बचे हुए थे उस बेसिस पे आप लोगों का जो 5th मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। अब 5th मेरिट लिस्ट में जैसे आपने मान लीजिए 4 से 5 कॉलेज को सिलेक्ट किया है, किसी कॉलेज में आप लोगों का 5 सीट ही वैकेंट था, तो आपका जो 5th मेरिट लिस्ट आया, 5 स्टूडेंट का नाम जो है वो निकाल दिया गया। अब अगर पांचों स्टूडेंट उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो ऐसे में आप लोगों का ये जो कॉलेज है उसका सीट जो है वो फुल हो जाएगा। इसके बाद बाकी के जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है उसी कॉलेज में आपका नाम आएगा, इस कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों को चेक कर लेना है जो भी कॉलेज आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया है उस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, आप लोगों का जो वैकेंट सीट आएगा उसमें आपको चेक करना है कि आप लोगों का कितना सीट बचा हुआ है अलग अलग कॉलेज में, और उसी बेसिस पे आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का 3rd मेरिट लिस्ट और यू कैन से कि आपका 6th मेरिट लिस्ट जो है वो आने वाला है। ठीक है, और साथ ही आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए, आप लोगों का सभी कॉलेज का इस लिस्ट में नाम गिवन है। जो भी कॉलेज आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका कट ऑफ जो है वो आप लोगों का बहुत कम नहीं गया हुआ है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं गया हुआ है। जैसे आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था उसका कट ऑफ आप लोगों का काफ़ी हाई गया था और उसके कंपैरिजन इसमें आप लोगों का थोड़ा कम कट ऑफ गया हुआ है। इसके बाद आपका 3rd मेरिट लिस्ट आएगा, उसका कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ कॉलेज का कट ऑफ कि आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं डीपी विप्रा कॉलेज। ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और इसमें देखिए ओएस यानी कि अदर स्टेट के लिए आप लोगों का 77 to 71 कट ऑफ गया हुआ है। आपको पता होगा ओएस यानी अदर स्टेट के या फिर अनरिजर्व्ड का जो आप लोगों का कट ऑफ होता है वो हमेशा हाई जाता है। इसके बाद देखिए एससी का आप लोगों का 68 to 68 नंबर गया हुआ है, काफ़ी हाई कट ऑफ गया हुआ है। लेकिन देखिए, ये बेसिकली डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। जैसे इसमें 68 कट ऑफ गया हुआ है, लेकिन अलग अलग कॉलेज में आप देखेंगे तो एससी का अलग अलग आप लोगों का कट ऑफ गया हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग नंबर हमेशा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों का डीपी विप्रा कॉलेज में काफ़ी हाई कट ऑफ गया हुआ है। अगर आपने ये कॉलेज सिलेक्ट किया है और आपका बहुत कम नंबर है तो ऐसे में आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में इस कॉलेज में मिलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए एसटी का आप लोगों का 64 to 63 नंबर गया हुआ है। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मैंने जैसा आपको बताया कि अनरिजर्व्ड हो और या फिर अदर स्टेट हो तो उसका कट ऑफ आप लोगों का हाई जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 to 69 एक नंबर का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप यही समझ सकते हैं कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी या फिर ओएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जितना भी कट ऑफ गया हुआ है, जैसे मान लीजिए 69 आप लोगों का कट ऑफ गया हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका नंबर 67 तक है तो आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में हैं। एंड साथ ही देखिए 65 नंबर तक भी आपका कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि इस बार आप लोगों का कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा जितना नंबर आप लोगों का सेकंड मेरिट में गया है उसके कंपैरिजन। ठीक है, तो अगर आपका 65 से लेकर 67, 68 इस तरीके का आपका नंबर है तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो सकता है।
और इसके साथ ही देखिए अगर मान लीजिए आप एसटी या फिर एससी से बिलोंग करते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों का कट ऑफ जो है 64 टू 63 गया हुआ है, केवल एक नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका नंबर 60 प्लस है तो आप लोगों को एसटी में कॉलेज अलॉट हो सकता है, और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 68 तक गया हुआ है, मतलब आप समझ सकते हैं 65 नंबर प्लस अगर आपका नंबर है तो आप लोगों को इस कॉलेज में कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। बहुत ज़्यादा डाउन कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन आप लोगों का कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। इसी तरीके से देखिए जैसा मैंने बताया कि ये बेसिकली डिपेंड करता है कैसे कॉलेज आपने सिलेक्ट किए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको काउंसलिंग में ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहाँ का कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाता है। बहुत से स्टूडेंट ने वैसे ही कॉलेज को सिलेक्ट किया है और उनका नाम भी आया है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने रैंडमली कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, जैसे आप डीपी विप्रा कॉलेज को सिलेक्ट किए हैं और आपका नंबर बहुत कम है, तो ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि आपको कॉलेज अलॉट होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपका काफी अच्छा नंबर है तो आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किया होगा तो वो कॉलेज आप लोगों को इजिली अलॉट हो जाता है। ठीक है, साथ ही देखिए अलग अलग कॉलेज का कट ऑफ जो है वो अलग ही रहता है। जैसे अब देखिए डीपी विप्रा कॉलेज के बाद हम लोग देख लेते हैं कॉलेज ऑफ एजुकेशन का। कॉलेज ऑफ एजुकेशन में देखिए ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 65 टू 65 गया हुआ है, मतलब आप समझ सकते हैं 60 प्लस नंबर अगर आपका नंबर है तो आप लोग अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो सकता है। ओएस का देखिए 70 टू 69, इसमें भी बहुत ही हाई कट ऑफ गया हुआ है अदर स्टेट का। इसके साथ ही देखिए एससी का 62 से लेकर 61 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है, मतलब इसमें भी आपका 60 प्लस नंबर है तो आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। और यू कैन प्रिडिक्ट लाइक 59 58 ऐसा आपका अगर नंबर है तो आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में है, आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसके साथ ही देखिए एसटी का 66 टू 60 गया हुआ है, 5-6 नंबर का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका नंबर 55 प्लस है तो आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसके साथ ही देखिए अनरिजर्व्ड का 68 टू 66 गया हुआ है, 2 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपका नंबर 64 के अप्रॉक्स में है, 64-65, तो आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। अब देखिए कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए बहुत ही अच्छे नंबर वाले ने एक किसी पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट किया हुआ है कि उस कॉलेज में हमें एडमिशन चाहिए, बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज होते हैं जहाँ पे बहुत ही कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, वो काफ़ी आउटर एरिया में रहते हैं, तो वहाँ का कट ऑफ आप देखेंगे तो काफ़ी डाउन चला जाता है। ठीक है, जैसे अभी देखेंगे तो काफ़ी हाई कट ऑफ गया हुआ है। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत ही कम लोगों ने अगर सिलेक्ट किया होगा तो उस कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी डाउन चला जाएगा। तो ऐसे में अगर आपका नंबर कम है तो आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, कई बार ऐसे आप लोगों को देखने को मिला है कि कई कॉलेज का कट ऑफ बहुत ज़्यादा आप लोगों का डाउन गया हुआ है, तो आप लोगों को सबको अभी वेट करना है। जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किस तरीके के कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बट आप लोगों का ये अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है वही आप लोगों का कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को सभी कॉलेज का, जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया हुआ है उस कॉलेज का कितना कट ऑफ जा सकता है आप देख सकते हैं। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करेंगे तो इस पीडीएफ को वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उसमें ही आप लोगों को चेक करना होता है कि अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। इसके बाद आप लोगों को वहां से इस पीडीएफ को हटा दिया जाता है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हैं जो भी कॉलेज आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किए हैं उसका कट ऑफ कितना गया हुआ है। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कट ऑफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं आपकी कैटेगरी के लिए। अगर मान लीजिए उस कॉलेज में बहुत ही कम सीट, 1 से 2 सीट ही बचे हुए हैं, तो ऐसे में अभी भी आप लोगों का जो 5th मेरिट लिस्ट आया है उसमें भी बहुत से स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, तो उस कॉलेज का सीट जो है वो आप लोगों का ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा। जितने भी अलग अलग कॉलेज में सीट वैकेंट रहेंगे उस बेसिस पे ही आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से कट ऑफ चेक कर लेना है, साथ ही वैकेंट सीट भी मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से विजिट करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपका नंबर 3 से 4 या फिर जैसा मैंने बताया अगर आप जनरल या फिर ओएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका नंबर 1 या 2 नंबर आप लोगों का डाउन है तो आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में है।
क्योंकि जनरल और ओएस कैटेगरी का ज़्यादा कट ऑफ जो है वो डाउन नहीं जाता है। इसके साथ ही आप लोगों का इस बार काफ़ी हाई कट ऑफ गया हुआ है और हाई कंपटीशन भी है, तो आप लोगों को अभी तो वेट कर लेना है। आप लोगों का जो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों का फाइनल पता चल जाएगा कि किन को शामिल किया गया है और किन को नहीं किया गया है। इसके बाद भी अलग अलग कॉलेज में अगर वैकेंट सीट रहेंगे तो आप लोगों का ओपन काउंसलिंग या फिर थर्ड काउंसलिंग भी हो सकता है। ठीक है, पिछली बार आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग तक हुआ था एंड बहुत ही कम स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, बट इस बार बहुत से स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है। स्टिल अगर वैकेंट सीट रहेंगे तो आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग भी देखने को मिल सकते हैं। थर्ड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जो है वो SCERT की तरफ से जारी किया जाएगा सेकेंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।